जी, अब हम अपना टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करें। टॉपिक नंबर 2 में आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज़ है जिसको आप कहते हो कि वो जो ग्लू हमने लगाई थी एटम्स को, कि किस तरह से वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, एक-दूसरे के क्लोज़ आते हैं। सो बेसिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर, जिसको पकड़ के रखा हुआ होता है। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज़ अ फोर्स व्हिच होल्ड एटम्स टुगेदर। बेसिकली जब चीजें इंटरेक्ट कर रही होती हैं, बॉन्डिंग बना रही होती है, दोनों ने जब एक दूसरे को कैप्चर करके रखा होता है, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। अब इसकी रीजन क्या होती है, क्यों चीजें आपस में बॉन्ड बनाना उनके लिए जरूरी होता है? जब भी वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहती हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल को इवन नंबर पे लाना चाहती है, तो हम कहते हैं कि ये बना रही है हम ये बॉन्डिंग बना रही है, केमिकल इंटरेक्शन हो रही है, ये डेफिनेशन है। तो इसमें क्या है कि आउटर मोस्ट शेल पे वो ऐसे इंटरेक्शन करती हैं, ऐसे बॉन्ड बना रही होती हैं कि हम कहते हैं कि जी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही है। दो तरह के रूल होते हैं, एक होता है ऑक्टेट रूल, एक होता है डुप्लेट रूल। ऑक्टेट, ऑक्ट का मतलब लफ्ज जहाँ दिया है इसका मतलब होता है कि वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स या कोई 8 नंबर से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि जब किसी भी चीज के वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल है, ये सिंबलाइज करा होता है, ये जनरली रिलेटेबल होता है नोबल गैसेस से। नोबल गैसेस से क्यों, किस तरह से? क्योंकि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो एक स्टेबिलिटी का स्टैंडर्ड होता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो स्टेबल होंगे, अगर 8 से मतलब और नंबर में होगा तो वो अनस्टेबल होगा। फिर गेन या लॉस करके वो स्टेबिलिटी को अटेन करता है। दिस ऑक्टेट रूल सिंबलाइज कर रहा होता है कहाँ पे, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये सिंबलाइज कर रहा होता है या बता रहा होता है कि ऐसी ऐसी चीजें वो स्टेबल हो रही होती है। अब इसमें क्या है कि अगर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन और हीलियम की, तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन या तो लेना चाहेगा, इस तरह से बॉन्डिंग बनाएगा किसी भी चीज से कि स्टेबल हो जाए। डुप्लेट रूल अप्लाई होता है एस सब शेल पे, उन इलेक्ट्रॉन्स पे, उन एटम्स पे जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंपली जब वो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब अगर एक है, जैसे हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक है, तो वो एक और लेके डुप्लेट रूल को फॉलो करना चाहेगा कि मुझे किसी तरह से ये मिल जाए ताकि मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लूँ या आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बना के हीलियम की तरह स्टेबलाइज हो जाऊँ। अब इसमें क्या है, द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आयन, अगर आप बॉन्डिंग हमने बनानी हो आयंस में जो ऑलरेडी अनस्टेबल होते हैं, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। अगर नेगेटिवली चार्ज है, मतलब जैसे सोडियम है, वो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और स्टेबल हो जाएगा। एनाइन अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब सॉरी मैं उल्टा बोल गई, कैटायन है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, स्टेबल हो जाएगा। एनाइन है तो वो एक्सेप्ट करेगा और एनाइन से एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन द आयंस, अगर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये आयंस के बीच में हो, तब यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सी बात है कि अगर ये आयंस के बीच में होगा तो यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जाहिर है, अगर सोडियम के पास सोडियम पे जब Na प्लस होता है, इसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है या वो देना चाह रहा है। ठीक है, Na पॉजिटिव में अगर हम लिखें तो वो क्या कहता है कि Na प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो देना चाहता होता है। और क्लोरीन पे अगर नेगेटिव है तो एक्सेप्ट करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि इन पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स के लेने और देने की वजह से होगा। अगर सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के क्लोज हैं तो उनको यही लालच होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लें, सोडियम दे दे, क्लोरीन एक्सेप्ट कर ले, दोनों राजी हो जाएंगे। अब इसके पीछे एक और रीजन है इनकी, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को कंपैरेटिव वे में देख सकते हो। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि कोई चीज में कितनी पावर है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हायर होती है नॉन मेटल्स के अंदर। सो सिंपली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज ग्रेटर और हायर इन नॉन मेटल। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि नॉन मेटल्स हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। सो सिंपली दीज आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बनता है कि then the chemical bond formation is taken by the sharing of electron। आप बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हो कैसे? बाय द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अब ये शेयरिंग दो तरह से हो सकती है, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हो दूसरा एक्सेप्ट कर रहा हो, बात खत्म, दो और लो वाली बात है।
और शेयरिंग में होता है कि दोनों हैंड शेक कर रहे होते हैं, दोनों जो है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, डोनेट भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन शेयरिंग हो रही होती है. When two approaching atoms come closer to each other, the attractive as well as repulsive forces became operate. अब जब भी टू एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, वहां पे दुनिया में देखो दो ही बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं. वन इज कॉल्ड एज रिपल्सिव फोर्स, अदर इज कॉल्ड एज अट्रैक्टिव फोर्स. तो इसमें क्या होगा कि जब रिपल्शन होगा तो वो एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे, जब अट्रैक्शन होगा तो दे आर गोइंग टू attract each other for the handshake which is called as chemical bonding. The formation of chemical bond, क्यों होती है chemical bond? यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, why chemical bond is formed? Chemical bond is formed because of the result, because the net attractive force dominate. attractive force बढ़ जाएगी तो यहाँ पे chemical bond जो है वो bonding increase हो जाएगी. The energy of that system is lower. अब उस सिस्टम की अपनी एनर्जी लोअर हो जाएगी. देखो प्रीवियस बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, न्यू बॉन्ड बन जाएंगे. क्यों? क्योंकि एटम्स विल अट्रैक्ट ईच अदर. अदरवाइज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होगी तो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगी तो केमिकल बॉन्ड बनेगा. इस प्रोसेस में अब क्या है कि इन दैट केस, in the case there will be increase in energy of the system. सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ तक मैंने कॉन्सेप्ट दिया है आपको केमिकल बॉन्डिंग का. केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? इट इज जस्ट लाइक अ ग्लू के एटम्स एक दूसरे को किस तरह से कैप्चर या होल्ड करके रखते हैं. जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी भी होती है, तो उसके रिजल्ट में वो एक दूसरे के साथ नया बॉन्ड बना सकते हैं. और जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है तो प्रीवियस अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेस में, एक दूसरे को रेजिस्ट करती हैं, बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है. तो इस तरह से हम इस केमिकल बॉन्डिंग को लेके चलते हैं. अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.